बहुत मारूफ जगह है जो वो गंगा चोटी के नाम से एक है। गंगा चोटी के नाम हाँ। पर गई। अच्छा ये बताएं कि अगर आपको रातों रात 1 करोड़ रुपया मिल जाता है, सुबह उठते ही उस करोड़ रुपए से पहला काम क्या करोगे? आपके पास 2 ऑप्शन है। एक तरफ राइट साइड पे बहुत सारा पैसा पड़ा है और लेफ्ट साइड पे बहुत सारी मोहब्बत है, किसको चूज करोगे? तो 25 साल हो गए 25 साल आपने बहरीन को दे दिए। मेरे को दे दिए। तो कैसी रही आपकी लाइफ बहरीन में? अच्छा, आते जाते उठते बैठते रेस्टोरेंट, फैमिलीज, बहुत सी जगह पे इंसान मिलता जुलता है लोगों से। बिल्कुल। जितनी आपकी माशाल्लाह पर्सनैलिटी है, आप खूबसूरत हैं, आपकी आईज हैं, कभी ऐसे आते जाते किसी औरत ने आपको प्रपोज किया? अच्छा ये बताएं कि इंसान को पैसे को तरजीह देनी चाहिए या मोहब्बत को? अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट यासिन खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इंटरव्यू। और आज जनाब हम मौजूद हैं फ़ख्र कश्मीर रेस्टोरेंट बहरीन में, जो कि मौजूद है गुदेबिया में। और मेरे साथ फ़ख्र कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाले एक बहुत ही ज़बरदस्त पर्सनैलिटी के मालिक, एक बहुत ही अच्छी लाइक जैसे सेलिब्रिटीज़ होते हैं इस तरह उनकी पर्सनैलिटी है। और वो हमें मिल गए हैं फ़ख्र कश्मीर रेस्टोरेंट पे। चलें उनका इंटरव्यू करते हैं और उनसे गपशप करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर जी? अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह सर जी, आप बड़े प्यारे लग रहे हैं और वैसे प्यारे भी हैं, इसकी रीजन क्या? अच्छा सर ये बताएं, सबसे पहले जितने आप प्यारे हैं जी उतना ही आपका प्यारा नाम होगा, नाम बता दें। मोहम्मद खालिद। मोहम्मद खालिद। जी। तो आप कश्मीर कहाँ से हैं? कश्मीर जिला बाग। जिला वाह, बाग बाग। जिला बाग। जी ठीक है, तो ये जिला बाग क्या वहाँ बागात हैं क्या है? हाँ, बागात भी है। और यह है कि जिला मतलब आप ये कह सकते हो उसको कि एक तो बहुत खूबसूरत जगह है वहाँ पे। स्पेशली वहाँ पे एक बहुत मारूफ जगह है जो वो गंगा चोटी के नाम से एक है। गंगा चोटी के नाम से। ठीक है। तो मतलब ये मतलब एक बहुत फेमस जगह है मैं जब से होश संभाला है सुनता आ रहा हूँ कि कश्मीर बहुत खूबसूरत है, ऐसा ही लेकिन कभी इत्तेफाक नहीं हुआ जाने का। इंशाल्लाह इस दफा छुट्टी गया तो लाजमी कश्मीर का विजिट करेंगे। तो माशाल्लाह कश्मीर के लोग भी प्यारे होते हैं, खूबसूरत भी होते हैं और ख़ास तौर पे इखलाकी तौर पे भी बहुत अच्छे होते हैं। ये एक्सपीरियंस रहा है मेरा। मैं कोई 10-11 साल दुबई रहा हूँ, वहाँ भी कश्मीरियों से एक अच्छा रिलेशन रहा है। तो आप कब से हैं बहरीन में? बहरीन में जनाब मैं आया थे 11 सितंबर 2000। तो 25 साल हो गए। 25 साल आपने बहरीन को दे दिए। बहरीन को दे दिए। तो कैसी रही आपकी लाइफ बहरीन में? अल्हम्दुलिल्लाह। बिगनिंग में तो थोड़ा स्ट्रगलिंग थी। ठीक है। फिर 2009 में हम लोग ने हमारा रेस्टोरेंट शुरू किया था मुगल शान के नाम से। अच्छा। तो फिर वहां से यहाँ पे ये साथ में ही था, इतना दूर नहीं है। ठीक है। फिर उसको हम लोगों ने शिफ्ट कर लिया यहाँ पे। ठीक है। तो यहाँ पे हमने इसका नाम भी जरा फ़ख्र कश्मीर का फ़ख्र कश्मीर का दिया। अच्छा तो ये बताएं कि जितने माशाल्लाह आप खूबसूरत हैं, आप स्टडी कहाँ तक हासिल की? स्टडी में अंडर मैट्रिक की है। अच्छा जी जी सही है। बाकी बाद में फिर हमने अल्हम्दुलिल्लाह ये एक्चुअली मैं ये समझता हूँ कि आपको जो बिजनेस करने के लिए जो है ना, स्टडी से ज्यादा जो है ना हार्ड वर्क की जरूरत रहती है। हार्ड वर्क की जरूरत ये रहती है। बिल्कुल, इसमें नो डाउट। ठीक है। दो चीजें हैं आपको बिजनेस में अगर आपको सक्सेस होना है तो एक तो ये है ना कि आप काम जो कर रहे हैं जी यहाँ पे भी ठीक है। उस जगह को आप अपनी जगह समझ के काम करें। ठीक है। अगर आप खुद मालिक हैं तो फिर आगे नौकर बन के काम करना पड़ेगा, तब तो सक्सेस करना पड़ेगा। सही हो गया। टाइम देना ही पड़ेगा। ठीक हो मेहनत गया। की। अभी आप 25 साल आप बहरीन को दे चुके हैं, तो अभी इस वक्त आप किस पोजीशन में हैं? यानी कि बिजनेस कर रहे हैं? हाँ बिजनेस ही है, ये रेस्टोरेंट हमारा ये। अच्छा ये फ़ख्र कश्मीर आपका है, माशाल्लाह। ठीक हो गया। तो कितना खुश हैं आप अपने बिजनेस से? अल्हम्दुलिल्लाह खुश हैं। देखो जी बात सीधे मुसलमान आपको हमेशा खुश ही रहना चाहिए। तो फिर आपको तगड़ दौड़ तो आदमी करता ही रहता है सही है। लाइफ में, मतलब एंड तो है नहीं है माशाल्लाह। किसी भी कितने आदमी। भाई हैं आप?
हम तो 4 भाई हैं। 4 भाई हैं। जी। आपकी पोजीशन कौन सी है घर में, यानी कि बड़े हैं छोटे हैं? नहीं, दूसरे नंबर। दूसरे नंबर पे। वैसे आम तौर पे घर में या जो बड़ा होता है ना सबसे, वो लाडला होता है माँ बाप का, या जो सबसे छोटा होता है वो लाडला होता है? बिल्कुल ऐसा और है। मैं अंदाजा लगा चुका हूँ कि आप चाहे दूसरे नंबर पे हैं लेकिन लाडले आप लग रहे हैं मुझे, क्या वजह? ये हकीकत है? ऐसा ही नहीं, वालदेन के लिए तो चलो इक्वल ही होते हैं सब, लेकिन फिर भी ये बड़ा डिफिकल्ट होता है वालदेन को कहना कि नहीं मेरा ये लाडला है, उनकी 4 बच्चे नहीं, ये जो मर्जी हो जाए, लाडला एक ही होता है। बिल्कुल वो ऐसा ही है। तो अल्हम्दुलिल्लाह माँ बाप तो प्यार तो करते हैं। ठीक है। तो ऐसा कि प्रदेश में रह के सबसे ज्यादा किसकी याद आती है? प्रदेश में रह के जी तो बस ये तो कश्मीरी, तो मैं तो कहता हूँ एक एक पर्सन की भी याद आई है, ठीक है। क्योंकि हमारा कश्मीर आपको मालूम है, एक तो हरा भरा मुल्क है, बहुत ग्रीनरी वाला है, सर सब्ज शादाब मुल्क है, हरियाली बहुत ज्यादा है वहाँ पे। इसके बनस्बत जब यहाँ पे आए तो यहाँ पे तो बिल्कुल वीराना ही हमें नजर आया, सच में। सही है। तो यार ऑब्वियसली बात है, वालदेन को नहीं मिस करेगा आदमी तो फिर ऐसा हो नहीं सकता है जी। ठीक है। 10 साल वालदेन हुआ तो फिर बाद में आपको शादी हो जाती है, सही है। वाइफ हो गई, फिर बच्चे हो गए। अच्छा, ये बताया कि इंसान को जिंदगी में लव मैरिज करनी चाहिए, अरेंज मैरिज? जी मैंने जहाँ तक अपना पर्सनल एक्सपीरियंस यही रहा है जी, अरेंज मैरिज में जो है ना, तकरीबन आपको 90% आपको सक्सेस ही मिलती है ठीक है। अरेंज मैरिज में। अरेंज मैरिज और लव मैरिज में? लव मैरिज में ठीक है, बहुत लोग सक्सेस भी है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन मोस्टली वहाँ पे आपको मतलब लेटर ऑन उसका ब्रेकअप ही आपको देखने को मिला है। अपने एक्सपीरियंस से हमें बताएं कि सबसे ज्यादा वफा मर्द में होती है या औरत? आई थिंक उसकी औरत में है, औरत ज्यादा वफादार है। औरत ज्यादा वफादार वो ही कहते हैं। ठीक है। सही है। अच्छा, ये बताएं कि इंसान को पैसे को तरजीह तरजीह देनी चाहिए या मोहब्बत को? सर मोहब्बत ही है जो आपको ये सब काम कराती है जी। आपके पास मोहब्बत नहीं है ना, तो फिर ये सब चीजें आपके लिए बेकार है। बेकार। ऑफकोर्स आपको वालदेन के साथ है, बहन भाइयों के साथ है, रिश्तेदारों के साथ है, जीवन अकारब के साथ अगर आपको मोहब्बत है तो मतलब ये दगोदौड़ आदमी किसके लिए करता है? आदमी एक सिर्फ पर्सनली इंडिविजुअल अपने लिए इतना आदमी नहीं, इतना नहीं भागेगा, कभी भी नहीं भागेगा कोई भी आदमी। कहते हैं कि हर कामयाब मर्द के पीछे किसी न किसी औरत का हाथ होता है, ये बात किस हद तक ये बात तो 100% सही है जी। उसकी वजह ये है कि हर आदमी का अपना एक नजरिया होगा। हमारा तो नजरिया ये है जी कि औरत में आपकी माँ भी आती है, आपकी बहन भी आती है, आपकी बीवी भी आती है, सब आती है, ठीक है ना? ठीक है। तो मुझे लगता है कि आपके वालिदैन की जो दुआएं होती हैं ना जी, उसके बिना सक्सेस मतलब आप आधी कर सकते हैं, आधी आपको वालिदैन की दुआओं की सिलाई है। ठीक हो गया। आपके पास 2 ऑप्शन है, एक तरफ राइट साइड पे बहुत सारा पैसा पड़ा है और लेफ्ट साइड पे बहुत सारी मोहब्बत है, किसको चूज करो? असल में मैं तो ये सोचता हूँ कि वो मोहब्बत को ही चूज करना चाहिए। मोहब्बत है तो ये पैसा तो फिर भी आ सकता है, फिर भी आ सकता है। ठीक है। पैसा तो आनी जानी चीज है ना। ठीक है। मोहब्बत तो फिर आपको पता है कि वो गई तो गई फिर वो नहीं आएगी। ये तो गई। अच्छा, ये बताएं कि अगर आपको रातों रात 1 करोड़ रुपया मिल जाता है, सुबह उठते ही उस करोड़ रुपए से पहला काम क्या करोगे? पहला काम तो मैं उसमें से सबसे पहले सदका करूंगा जी, ठीक है। और अच्छा खासा सदका करूंगा जी। ठीक है। उसके बाद आगे अपने गिरदोनवा में देखूंगा जो कोई जरूरतमंद है ओके। उनके लिए, जहां तक हो सका। सही है। फिर अगर आपको किसी एक कंट्री के लिए टिकट, वीजा और होटल बुकिंग 15 दिन का पैकेज फ्री में मिल रहा हो, आप पूरी दुनिया में किसी एक कंट्री में जा सकते हैं, तो किस कंट्री में जाना पसंद करेंगे? आई थिंक हाँ सीधे रिलीजनी तौर पे तो अगर आप सोचेंगे तो फिर वो तो मक्का है जी, मक्का है, सऊदी, सऊदी अरेबिया। बिल्कुल ओके। सऊदी अरबिया। ठीक है। इसके अलावा तो फिर कोई चॉइस नहीं है मुझे। उसके अलावा कोई चॉइस नहीं। अच्छा, ये बताएं कि अगर आपको दूसरी शादी करने का मौका मिले तो किस कंट्री की औरत से शादी करना पसंद करेंगे? नहीं वो फिर कश्मीर से था। बहरीन की सबसे महंगी चीज क्या है?
किस पॉइंट ऑफ व्यू? यानी कि खरीदने के हवाले से सबसे महंगा क्या है? यहाँ पे तो प्रॉपर्टी है जो मोस्ट सबसे, यानी कि अगर आप कोई चीज खरीदना चाहते हैं तो प्रॉपर्टी है, एज कंपेयर अदर कंट्रीज प्रॉपर्टी काफी प्रॉपर्टी है। बहुत अच्छा, ये बताया कि बहरीन के लोग कैसे हैं, खास तौर पे लोकल? बहुत अच्छे हैं, ठीक है, बहुत अच्छे। वो सही। 25 साल से पहले तो चलो 5-7 साल हमारा तो स्ट्रगलिंग में था, उसके बाद जब ये बिजनेस शुरू किया है तो ऑब्वियसली बात है हर रात बहुत लोगों से मुलाकात होती है, बहुत ज्यादा। माशाल्लाह, आप बहरीन में 25 साल गुजार चुके हैं। बहरीन बनने से पहले, ये अब इस कंट्री का नाम है किंगडम ऑफ बहरीन, इससे पहले इसका कुछ और नाम था, क्या नाम था उसका? दौलतुल बहरीन था शायद ऐसा। हाँ, बस आप थोड़ा नजदीक पहुंच गए। इसका पुराना नाम है दुलमन। हाँ, दुलमन। दुलमन, जैसा कि फैसलाबाद का पुराना नाम था लैलपुर, लाइलपुर, ठीक है, हाँ, और फिर उसका नाम फैसलाबाद रख गया। ये बताएं कि बहरीन किस सन में आजाद हुआ था? आई थिंक 74-75 तक में भी ऐसा ही हुआ है। 1971 में, 71 में। 71 में। और बहरीन को किस सन में किंगडम ऑफ बहरीन का नाम दिया गया? इससे पहले ये गल्फ कंट्रीज में आता था। ये किंगडम आई थिंक 2000 के बाद ही हुआ है जी, ये श्योर है। 2004 में हाँ, बहरीन को हाँ, किंगडम ऑफ बहरीन का नाम दिया गया था। अब हाँ, इसका नाम किंगडम ऑफ बहरीन है, पहले ओनली बहरीन। हाँ, ममलकतुल बहरीन। ठीक हो गया। तो ये बताएं कि बहरीन के टोटल कितने शहर हैं? शहर तो बहुत सारे हैं जी, काउंटिंग में तो नहीं है। जो आपको याद है वो बता दें। ये जैसे कुदाबिया है, मनामा है, सितरा है, मार्रक है, जिलाब्स है, आली है, तुबली है, बहुत सारे शहर हैं। ठीक है, छोटे छोटे शहर तो बहुत सारे हैं। ठीक हो गया, सही हो गया। अच्छा, अभी चलते हैं पाकिस्तान। ये बताएं कि पाकिस्तान के जितने, अब से लेके, जब से पाकिस्तान बना है तब से लेके अब तक जितने सियासतदान गुजरे हैं, आपका फेवरेट कौन रहा है? लियाकत अली खान। लियाकत अली खान। बस। पाकिस्तान की आर्मी में जब से पाकिस्तान बना है तब से लेके अब तक आपका सबसे फेवरेट जर्नल कौन सा रहा? अमन गुल। हमद गुल, अमन गुल। सही हो गया। ये बताएं कि आप पाकिस्तान के किस, ऐसा जो आपका एक होता है ना, एक बंदे का एक फेवरेट होता है जिसको आप फॉलो करते हैं, कॉपी करते हैं, कौन सी ऐसी शख्सियत है जिसको आप अपना रोल मॉडल समझते हैं? सच वो तो अभी लेटेस्ट ग्रेट इमरान खान ही है। सही हो गया, सही हो गया। अच्छा, इसके अलावा ये बताएं कि अगर आपको एक दिन के लिए कश्मीर का वजीर आजम बना दिया तो पहले दिन कौन सी 5 तब्दीलियां करेंगे? देखो जी, एक तो कश्मीर में जो है ना, एजुकेशन फ्री हो जाएगी, ठीक है, हॉस्पिटल फ्री हो जाएगा, फ्री हो जाएगा, तो ठीक है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट चीज है ना, एजुकेशन, हॉस्पिटल, और हेल्थ, उसका जो ये इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये जो अपना रोड और ये सब चीजें है ना, ठीक है, 3 हो गई। सबसे ये तरजीह होगी। ओके, चौथा कश्मीर के लिए इलेक्ट्रिक फ्री कर देंगे हम, 4 हो गई। बिल्कुल करने पर। ओके, पांचवा उनके लिए जो है ना, खुद मुख्तारी के लिए जो खुद मुख्तियार आजाद करवाएंगे उसको। हाँ, ठीक है, अगर आपको एक दिन मौका मिलता है चांद पे जाने का, तो चांद पे जाते ही पहला कदम रखते ही पहला कौन सा काम करोगे? पहला कदम रखते ही ये तो यही है, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, ये तो पहला काम हो गया ना। दूसरा, चांद में तो दूसरा कुछ काम तो हो नहीं सकता सर, ऐसे तो स्पेस में ही आप जाओगे, स्पेस में ही रहोगे, कुछ तो ऐसा एक्टिविटीज है नहीं, तो इंडोर ही आप घूमते ही रहो। ठीक हो गया। अच्छा, ये बताएं कि इंसान को कामयाब होने के लिए, सक्सेसफुल होने के लिए कौन से ऐसे 5 असूल हैं, रूल हैं जिनको अगर इंसान अपनाए तो वो सक्सेसफुल हो सकता है? देखो जी, एक तो ये है ईमानदारी, नंबर 1। नंबर 1। नंबर 2, आपके साथ जो आपका वर्कर है
वर्कर है, ठीक है, उसको अपने शौक के साथ कर रखे आप, ठीक है, वो आपका पार्टनर है, पार्टनर है। ठीक है। 3, भरोसा करें, ओके, लाजम भरोसा करें, ट्रस्ट करें एक दूसरे के ऊपर। हाँ, ठीक अगर हो, आपने कारोबार करना, कारोबार करना है, ठीक है ना, मेन एम्प्लॉय पे ट्रस्ट होना चाहिए। कोई भी आपका एम्प्लॉयर है, कुछ भी, आपको ट्रस्ट के बिना आपका बिजनेस नहीं है, बिजनेस नहीं चल क्योंकि सकता। आपको पता है कि कुछ भी है, इवन आप यहाँ बैठे हैं कि आपके ऑफिस में अगर कुछ हो रहा है तो आप ट्रस्ट करके यहाँ बैठे हैं, ठीक है, नहीं तो नहीं, ठीक है ना। और चौथा ये है कि जो भी आप वसूल बनाए वो अपने लिए भी वही हो, तो आपका एम्प्लॉयर के लिए भी ऐसा ही हो। ठीक हो गया, 4 हो गए। 4, पांचवा, 5वां ये है कि आपको जो भी जिन लोगों से आप बिजनेस करें, ऑनेस्ट, ईमानदारी, बिल्कुल ईमानदारी के, ठीक हो गया। फेयर डील के साथ बिजनेस करें, आपको कभी भी जो है ना डिसअपॉइंटेड नहीं होगा। अपनी जिंदगी में अपने एक्सपीरियंस से कोई आपने एक सबक सीखा हो, जो आज आप जितने मेरे देखने वाले हैं उनको बताना चाहें। सबक तो ऐसे बहुत सारे हैं सर, ठीक है ना। कोई एक ऐसा जो आपको याद हो और वो आप बताना चाहें कि यार ये जिंदगी में ये चीज लाजमी कर लो। सर दरगुजर करो, दरगुजर, दरगुजर करो आप, और ये मत सोचो कि नहीं इसने मेरे साथ गलत किया है, ये नहीं, आपको नहीं पता कि उसने किस एंगल से अपनी तरफ से सही किया हो, लेकिन आपको शायद गलत लग रहा हो, बस आप दरगुजर कर दो, सही क्योंकि है। देखने वाली अल्लाह की। माशाल्लाह 25 साल आपने बहरीन में गुजारे हैं और 25 साल में आप कितनी दफा पाकिस्तान गए हैं? अनगिनत दफा, हम गिनत दफा गए हैं। हाँ, अच्छा, आते जाते उठते बैठते रेस्टोरेंट, फैमिलीज, बहुत सी जगह पे इंसान मिलता जुलता है लोगों से। बिल्कुल। जितनी आपकी माशाल्लाह पर्सनैलिटी है, आप खूबसूरत हैं, आपकी आइज हैं, कभी ऐसे आते जाते किसी औरत ने आपको प्रपोज किया? अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक तो नहीं हुआ। ये शामत नहीं आई अभी नहीं, तक। अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक नहीं। अच्छा, जिंदगी में कहीं ना कहीं किसी न किसी से जरूर मोहब्बत होती है, बिल्कुल, आपको किससे हुई? बस वो हो गई जिससे हुई थी, वो तो बता तो नहीं। जिससे हुई वो मिल गया। हाँ, यानी कि क्योंकि हमारी शादी जो हुई है ना, अरेंज मैरिज, अरेंज मैरिज, हमने जो है ना शादी के बाद ही मोहब्बत की है। शादी के बाद ही मोहब्बत की है। दैट्स ग्रेट। आखिर में क्या मैसेज देना चाहेंगे, बीइंग कश्मीरी, बहरीन में बैठ के कश्मीरियों को और स्पेशली पाकिस्तानियों को क्या मैसेज डिलीवर करेंगे यहाँ से? एक ही मैसेज है मेरा, अब जहाँ पे भी रहो, जिस मुल्क में भी रहो, अपने मुल्क के ऊपर आपकी वजह से कोई आंच ना आए जी। दैट्स ग्रेट। इससे बढ़कर कुछ नहीं, आपकी वजह से, आपकी एक खता की वजह से कोई ये कहेगा यार ये आदमी इसने गलत किया, ये पाकिस्तानी है, क्या ये इसने किया, ये कश्मीरी है, या ये है इसने बंगाली है, आपकी वजह से आपके मुल्क का नाम खराब हो रहा है, तो समझ लो आप खराब है। खराब है। कभी भी अपने मुल्क को जो है ना दाव कोई मत लगाया। थैंक यू सो मच जी। मोहम्मद खालिद साहब थे आज के हमारे स्पेशल गेस्ट, इनसे गपशप करके बड़ा मजा आया और बड़ी इन्फॉर्मेशन दी इन्होंने हमें और बड़ी अच्छी अच्छी बातें की। देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल इंटरव्यू। वीडियो को लाइक कर देना है, शेयर कर देना है और कमेंट्स में बताना है कि आपको मोहम्मद खालिद साहब की गपशप कैसी लगी और आप इनकी पर्सनैलिटी से कितने इम्प्रेस हुए हैं, ये आपने कमेंट्स में जरूर बताना है। देखते रहिए इंटरव्यू।